बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, फ़िक़ी मसाइल के सिलसिले में आज का हमारा उन्वान है नमाज जुम्मा के अहकाम क्या हैं। जुम्मा की नमाज वाजिब है लेकिन वाजिब ऐनी नहीं है, वाजिब तख़ीरी है। वाजिब ऐनी से मुरादी है जिस तरह पंजगाना नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। वाजिब तख़ीरी वो है कि जिसमें आपको इख्तियार होता है दो या तीन चीज़ों के दरमियान। बाज़ वाजिबात ऐसे भी हैं, एक को अंजाम दे लिया तो दूसरा आप पर साकित हो जाता है। जुम्मा भी वाजिब तख़ीरी है, यानी आपने ज़ोहर अंजाम दे ली है तो जुम्मा आप पर पढ़ना वाजिब नहीं है। कंसेप्ट बनाया गया है कि जो जुम्मा नहीं पढ़ता वो गुनाहगार है, ऐसा नहीं है। वाजिब तख़ीरी है, जुम्मा पढ़ने जाएंगे तो अफजल है, क्योंकि जुम्मा को गरीब का हज कहा गया है। मोमिनीन इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाना अफजल है, बहुत ज़्यादा बायस सवाब है। नहीं गए, घर पे ज़ोहर पढ़ लिए तो भी आप गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार नहीं है। वाजिब तख़ीरी है जुम्मा, और फ़कत मर्दों पर है। जुम्मा मर्दों पर है, ख़वातीन के लिए नहीं है। ना उनका जाना ज़रूरी है और ना ही उनके लिए कोई तरजीहात हैं जुम्मा पर जाने के लिए। हाँ, अगर चली गई हैं, अदा कर लिया है तो उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। अगर शराइत के साथ अदा हो तो ज़ोहर साकित है। नमाज जुम्मा शराइत के साथ अदा होनी ज़रूरी है, तब जाके आपकी नमाज ज़ोहर उसके मुतबादल यानी ठहरेगी। यानी ज़ोहर आप नहीं पढ़ेंगे, जुम्मा उसका मुतबादल बन जाएगा। वो शराइत क्या हैं? पहली यह है कि अव्वल ज़िवाल में अदा किया जाए। अव्वल ज़िवाल तकरीबन ज़िवाल से लेकर 45 मिनट तक जुम्मा का टाइम होता है। उसके बाद अगर जुम्मा पढ़ा जाएगा तो वो अदा शुमार नहीं होगा और ज़ोहर हतमन पढ़नी पड़ जाएगी। इसके अलावा 5 अफराद हों कम अज़ कम उस जमात में इमाम के साथ। इमाम आदिल हो, गैर आदिल ऐसे कोई बंदा ठहर जाए, खुतबे दे और जुम्मा पढ़ाना शुरू हो जाए, उसके पीछे भी जुम्मा दुरुस्त अंजाम नहीं पाएगा। और जमात के साथ अदा हो। जमात जुम्मा अकेले फुरादा नहीं हो सकता, जुम्मा जमात के साथ ही होगा। और फासला, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है फासला। 5 किलोमीटर 2 जुम्मों के दरमियान फासला होना ज़रूरी है। 2 जुम्मे एक शहर में हो रहे हैं, एक इलाके में हो रहे हैं, उनके दरमियान 5 किलोमीटर फासला होना ज़रूरी है, नहीं तो वो दोनों जुम्मे बातिल हो जाएंगे। क्योंकि ये तयन करना बहुत मुश्किल होता है कि सबसे पहले तकबीरतुल इहराम किस जुम्मे वाले ने कही है। ये नहीं है कि कदीमी जुम्मा जो हो रहा है और वही दुरुस्त होगा, जो बाद में शुरू हुआ है वो बातिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी पहले तकबीरतुल इहराम किसने कही है उसका जुम्मा दुरुस्त होगा, और ये तयन करना इंतहाई मुश्किल है और शायद के नामुमकिन है। तो इसलिए 5 किलोमीटर के दरमियान 2 जुम्मे होंगे तो दोनों जुम्मे तकरीबन बातिल हो जाएंगे। तो इसलिए कम अज़ कम 5 किलोमीटर फासला होना चाहिए 2 जुम्मों के दरमियान। और नमाज से पहले खुतबे, 2 खुतबे देना इमाम के लिए ज़रूरी और जुम्मा की शराइत में से है। लेकिन जिसने खुतबे नहीं भी सुने, मजबूरी की वजह से देर हो गई है, आके उसने 2 रकत नमाज जुम्मा पढ़ लिए, उस पर भी ज़ोहर साकित हो जाएगी। ख़वातीन पर जुम्मा वाजिब नहीं है, बुज़ुर्गों पर जुम्मा वाजिब नहीं है, मुसाफिर जो सफ़र पे गया हुआ है उस पर भी जुम्मा वाजिब नहीं है, मरीज़ पर भी जुम्मा वाजिब नहीं है, नाबीना पर भी जुम्मा वाजिब नहीं है। इन पर जुम्मा वाजिब नहीं है और ना ही इनका जाना जुम्मा पर ज़रूरी है। अगर जुम्मा तर्क करके ज़ोहर पढ़ लिया तो दुरुस्त है। सवाल होता है कि जुम्मा नहीं पढ़ा हमने और ज़ोहर पढ़ लिया, तो आया ये ज़ोहर दुरुस्त है या नहीं है? ज़ोहर पढ़ सकते हैं, और अज़ान के फ़ौरन बाद आप ज़ोहर पढ़ना चाहते हैं घर पे तो पढ़ सकते हैं, आपकी ज़ोहर दुरुस्त है। बै व शिरा जुम्मा की नमाज के वक्त हराम है। कुरान करीम की आयत है कि खरीद व फरोख्त छोड़ दें। जो ही आपको मुनादी निदा दे जुम्मा के दिन तो आप वाज़रुल बै छोड़ दें और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जाएं। तो बै व शिरा उस वक्त करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई मामला कर भी लिया किसी ने तो वो मामला दुरुस्त है, लेकिन करना उनका ये फेल करना जो था ये बायस गुनाह था, लेकिन वो बै व शिरा दुरुस्त होगी, खरीद व फरोख्त दुरुस्त होगी। तो मोमिनीन के जो भी सवालात हैं हम हाज़िर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल